हेलो दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट में हम लोग लास्ट क्लास में 22 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं 23 से। क्वेश्चन नंबर देखना। ए ग्रुप ऑफ 7 सिंगर फेसिंग द ऑडियंस आर स्टैंडिंग इन लाइन ऑन द स्टेज एज फॉलोज। 7 मेंबर्स हैं, ऑडियंस के सामने इन्होंने ये सिंगर्स अपना परफॉर्म कर रहे हैं चीजों को। ऑडियंस की तरफ इनका फेस है। जैसे मान लो ये स्टेज है, तो ऑडियंस इधर होंगे सामने, तो इधर है, ऐसे ऐसे 7 हैं, ये 2 हो गए मान लो ऐसे। पहले कंडीशन लिख लेते हैं। तो ये 1 हो गए, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 हो गए। बोल रहा है ना, जो D इज नॉट राइट टू C के राइट में D नहीं है, C के राइट में D नहीं है। दूसरा बोलता है F इज नॉट स्टैंडिंग बिसाइड G के आगे F नहीं है, तो G के आगे F नहीं है। G के आगे मतलब कि ऊपर F नहीं है। फिर बोलता है F इज नॉट लेफ्ट टू F के लेफ्ट में B नहीं है। कंडीशन ऐसे लिख दें, E इज नॉट लेफ्ट टू A के लेफ्ट में E नहीं है। फिर बोलता है C एंड B हैव 1 पर्सन बिटवीन E एंड F। E और F के बीच C हो, या E और F के बीच B, दोनों में से कोई एक है ना, दोनों में से कोई एक है, इस तरह से, ठीक है। फिर बोल रहा है कि देयर आर 2 पर्सन H एंड C। H और C के बीच में 2 पर्सन है, 1 2, या ऐसे भी हो सकता है, H यहां भी हो सकता है, और 2 इनके गैप में है ना, इस तरह से। तो मान लो हमने क्या कहा कि H को ले लिया है ना, C और H को ले लेते हैं। C और T किन दोनों के बीच में 2 गैप है, तो देखो ले लेते हैं यहीं से, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बन जाएगा। कहीं से भी स्टार्ट करोगे तो हम क्या लिए, C और H ले रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में 2 गैप होना चाहिए, 1 2, यहाँ हम H ले लिए, है ना। ये अरेंजमेंट हो गया। अब बोलता है कि C के राइट में D नहीं होना चाहिए। अगर हम मान लो C यहाँ लेते हैं, तो राइट में इधर D तो नहीं होगा, तो D होगा कहाँ, D होगा इधर। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया आपका, ये भी क्लियर हो गया। दूसरा, फिर बोलता है ना कि G जो है F के आगे नहीं है, की ओर या उसके ऊपर नहीं है। F के H से कहीं देखो, C और D, C से देखो, C बोल रहा है ना, C जो है C E और F के बीच में या तो C है, या E और F के बीच में B है ना। ये चीजें आपको, फिर बोल रहा है E और F के बीच में, नेक्स्ट, फिर बोलता है कि एक के राइट में E नहीं है। अब देखो इसको लेके चलते हैं, E और F के बीच में B है, E और F के बीच में B है, तो टोटल 7 है। 7 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 है। ये 7 तो बोल रहा है, बट एक और होंगे क्योंकि पर्सन ज्यादा है यहाँ, 8 होंगे, एक और होगा, देखो काउंट करोगे तो 8 होगा, तो H हो गया। अब बोल रहा है E और F के बीच में B है, तो मान लो हम यहाँ E ले लिए,
और यहाँ हम एफ ले लिए, इनके बीच में बी भी रख सकते हैं और सी भी रख सकते हैं। अभी सी तो यहाँ हो गया, तो ये तो बीच में होंगे नहीं। सी को अगर हम यहाँ ई लिखेंगे और इधर एफ लिखेंगे तो इधर तो होगा नहीं, तो इसीलिए सी खत्म, तो बी ऑप्शन हो गया, है ना। आगे बोल रहा है कि एफ के लेफ्ट में बी नहीं है, तो एफ के लेफ्ट में देखना, एफ के लेफ्ट में आपका एफ के लेफ्ट में इधर बी हो नहीं सकता है, तो इसीलिए इसको हम इधर रखे हैं। ये राइट में तो हो सकता है ना, तो ये आपका कंप्लीट। फिर बोलता है ए के लेफ्ट में ई नहीं है, तो ए के लेफ्ट में ई नहीं है, तो राइट में तो हो सकता है ना। मान लो हम यहाँ ए ले लिए, अभी लेकर चल रहे हैं। फिर बोलता है ये हो गया आपके, ये दोनों हो गए। फिर बोलता है जी के आगे एफ नहीं है, तो जी के आगे एफ नहीं है, आगे मतलब पीछे, तो जी कहाँ होगा, जी यहाँ हो जाएगा, जी के आगे बोल रहा है कि स्टैंडिंग बिसाइड जी के बगल में की ओर, जी के बगल में एफ नहीं है, देखो जी के बगल में कहीं एफ नहीं है, एफ यहाँ है, ठीक है। अब देखो अरेंजमेंट बना क्या, ऊपर ही लिख देते हैं एफ बी ई, इस तरह से, ठीक है। अरेंजमेंट देखो क्या बन गया, देखो डी इज नॉट राइट टू सी जो है, सी के राइट में डी नहीं है, देखो कहीं भी नहीं है, इधर डी रखे हैं, लेफ्ट में रखे हैं। फिर बोलता है जी के बगल में एफ नहीं है, एफ के लेफ्ट में बी नहीं है, नहीं, राइट में रख दिए इसको। ए के लेफ्ट में ई नहीं है, ए के लेफ्ट में ई नहीं है। दूसरा बी, ई और एफ के बीच में बी है, ये भी सही अरेंजमेंट बैठ रहा है, ई और एफ के बीच में बी हो गया, सी तो इधर हो गया, और सी और एच के बीच 2 गैप है, ठीक है। तो ये हमारा अरेंजमेंट रहा। अब देखो क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं कैसे करेंगे। आंसर इसका कैसे करेंगे, क्वेश्चन बोलता है 23 बोल रहा है ना कि हु इज द सेकेंड एक्सट्रीम राइट, तो सेकेंड एक्सट्रीम राइट कौन है जी, तो बी है ना। एक्सट्रीम राइट में सेकेंड नंबर पर कौन है, हु इज ऑन द सेकेंड एक्सट्रीम राइट, तो बी है आपका, बी ऑप्शन में कहीं नहीं है। ये 7 का अरेंजमेंट दिया हुआ है ना, इसी वजह से, तो इसका आंसर होगा एक्सट्रीम राइट हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा इसका। ये बोलता है इफ यू स्टार्ट कंटिन्यू फ्रॉम लेफ्ट ऑन विच नंबर इज बी, तो बी कितने नंबर पर, लेफ्ट से स्टार्ट करोगे आप तो बी कितने नंबर पर होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पर। तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, 7वें नंबर, 5th 7th हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, चीजें 7 नहीं 8 होंगे इसमें, आप काउंट कर सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, और एक ये 8 है, लेकिन ये इन्होंने बोला 7, इसीलिए ये गलत है क्वेश्चन, इसका अरेंजमेंट यही होगा सही, ठीक है। नेक्स्ट 24 हो गए थे, अब देखो 20 हम लोग करेंगे, 25 करते हैं। 25 बोल रहा है ना कि 8 person P to W are sitting in front of one another in 2 row, 2 रो में बैठे हुए हैं इन्होंने,
मैंने बोला कि 2 रो में बैठे हुए इस तरह से, कितने, P2W, each row has 4 person, each row has 4 person, each row has 4 person हमने कर दिया। P is between U and V, P is between, P बीच में है U और V के, ये बदल भी सकता है, B इधर भी उधर भी आ सकता है। फेसिंग नॉर्थ, दूसरा ये भी हो सकता है ना, V P U, इधर भी तो भी हो सकता है, ये U है मान लो। दूसरा बोलता है ना कि नेक्स्ट फिर बोलता है Q who is the immediate left of M, M के इमीडिएट लेफ्ट में है, M के इमीडिएट लेफ्ट में है क्या, Q, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M इज फेसिंग W, W की तरफ फेस किया हुआ है ये। फेसिंग नॉर्थ, Q who is the immediate left of M is facing W, is facing W, जो Q है किसके तरफ फेस किया हुआ है, W, ये इधर Q और W एक दूसरे के सामने है। R is between T, R is between T and M, R is between, R जो है T और M, ये भी हो सकता है M R T, कुछ भी हो सकता है, दोनों इधर उधर, बीच में R होना चाहिए, ठीक है। और बोलता है W इज इमीडिएट राइट ऑफ V, V के इमीडिएट राइट है आपका W, ठीक है। अब देखो अरेंजमेंट, V के इमीडिएट राइट है, V के इमीडिएट राइट है W, तो अरेंजमेंट क्या बनेगा जी, देखो Q ले लो, M ले लेते हैं, M के इमीडिएट लेफ्ट में है Q, कहीं से स्टार्ट करेंगे ना, M के इमीडिएट लेफ्ट में है, और M R T, M और T के बीच में R होना चाहिए, और Q के सामने W होना चाहिए, ये लिखा हुआ है Q के सामने W, M और T के बीच में R होना चाहिए। अब सामने लिख लो, V के राइट में आपका W होना चाहिए, V के राइट में W होना चाहिए, तो V के राइट में मान लो यहाँ हम V लिखते हैं। फिर बोलता है कि W इज इमीडिएट राइट ऑफ V, V के इमीडिएट राइट है, तो V के इमीडिएट राइट है। नेक्स्ट फिर बोलता है VPU, VPU हो जाएगा, तो W V के इमीडिएट राइट है, तो ये सही नहीं हो रहा ना W। अब देखो Q, अब इधर हम लिखेंगे, मान लो हम यहाँ चीजें इसको हम कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं क्या, जैसे यहाँ अरेंजमेंट इसको ले लेते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो ये बोलता क्या है ना कि चीजें, बोलता है कि M के लेफ्ट में Q है, M के लेफ्ट में Q है, M के लेफ्ट में Q है, यही रखना पड़ेगा, और M और R के बीच, M और T के बीच में R है, M और T के बीच में R है। दूसरा बोलता है कि जो आपका M not Q who is the immediate left of M facing W is facing W, M immediate left Q who is the immediate left of M facing W, Q जो है who is immediate left of M, M के immediate left है और facing किया हुआ है W तरफ, W तरफ, ये W रहा और भी इस तरह से।
M के इमीडिएट है, W तरफ फेस किया हुआ है। फिर बोलता है R इज बिटवीन T एंड M। फिर बोलता है U भी, नहीं W होना होगा, यहाँ हो जाएगा आपका V और यहाँ हो जाएगा W और यहाँ हो जाएगा V P U। अब अरेंजमेंट बोलता हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ R। R के फ्रंट में कौन है? P। R के फ्रंट में P, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा बोलता है ना कि हु इज इमीडिएट राइट ऑफ R। इमीडिएट R के राइट में क्या हो जाएगा? T, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, है ना, इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा दूसरा। फिर बोलता है आपका कि 27 इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर पर्सन आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के सामने कौन है? तो M भी है आपका, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। M भी तो है, M और भी एक दूसरे के सामने ही तो है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर बोलता है 28 नंबर, ये आपका शायद लास्ट क्वेश्चन है। बोलता है कि ABCD आर सिटिंग इन ए सर्कल, ये अलग है, अब इसको इरेज कर देते हैं। 28 बोल रहा है फोर गर्ल्स ABCD, 4 गर्ल्स हैं एक सर्कल में इस तरह से अरेंज किए हुए हैं। बोल रहा है कि सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग सेंटर B एंड C इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। B और C, जैसे मान लो ये B है, कोई कहीं भी रख सकते हैं, B और C हैं, ईच अदर है, एक दूसरे के सामने है, विच आर डेफिनेटली ट्रू। तो मान लो ये 4 हैं ABCD, तो यहाँ A हो जाएगा, B हो गया, C हो गया, तो यहाँ D होगा, है ना। 4 girls ABCD sitting around circle facing center B and C in front of each other। एक दूसरे के सामने है B और C। Which of the point definitely true? A and D in front of each other। Yes, A and D एक दूसरे के सामने होंगे, ये तो ट्रू है ये। फिर बोलता है A is not between B and C। B and C के बीच में A नहीं है, ये है कहीं ना कहीं इधर होगा। मान लो A यहाँ भी हो सकता है और D यहाँ भी हो सकता है, A यहाँ भी हो सकता है, ये तो कहीं फिक्स नहीं है। बोल रहा है A इज बिटवीन B एंड C, इधर से भी करोगे तो A आ जा रहा है, उधर से भी करोगे तो A आ जाएगा, तो ये तो फॉल्स हो गया ना, है फॉल्स। फिर बोलता है D इज लेफ्ट ऑफ C। C के लेफ्ट में D है, C के लेफ्ट में D है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। कोई एक अरेंजमेंट मान लो, कोई एक अरेंजमेंट, हम इसको नहीं लेते हैं, एक अरेंजमेंट देखो D C जो है, C के लेफ्ट में D है, C के लेफ्ट में एक बार हो भी सकता है, इधर हम लेंगे D तो हो भी सकता है, इधर लेंगे तो नहीं भी हो सकता है ना। तो क्या करें इसको हम, अगर इस अरेंजमेंट को लेंगे, इस अरेंजमेंट को, तो नहीं होगा, तो फॉल्स। अगर उस अरेंजमेंट के लोगे तो सही हो जाएगा। A इज लेफ्ट टू C, A इज लेफ्ट टू C, C के लेफ्ट में है, ये सही अरेंजमेंट है। एक अरेंजमेंट को लोगे तो दोनों इस तरह से सही हो जाएंगे। उसका अरेंजमेंट लोगे, यहाँ D रखोगे, यहाँ रखोगे, तो गलत हो जाएगा, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये ट्रू, ये फॉल्स, ऐसे। इस तरह से आपका ये सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हुआ, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे ब्लड रिलेशन। थैंक यू।